क्या देश में बैलेट से चुनाव हो सकते हैं? यकीनन यह खबर सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। थोड़ा झटका लगा होगा, मगर एक खबर जिसको लेकर आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हटाने के लिए राहुल गांधी ने क्या एक ऐसा दांव चल दिया है जिसको लेकर चुनाव आयोग के सामने एक चैलेंज आकर खड़ा हो सकता है। यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि चुनाव आयोग से मांग की गई है कि हम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं। एक राज्य सरकार ने, हेडलाइन देखिए, बहुत दिलचस्प खबर है। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि खबर यह है कि कर्नाटक से यह खबर आई है और खबर बताती है कि कर्नाटक में बहुत जल्द, क्योंकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सिफारिश की गई है। सिफारिश ये कि चुनाव आयोग से सिफारिश है ये कि भाई बैलेट से चुनाव करवाइए। तो क्या वाकई में इसके पीछे राहुल गांधी का दिमाग चल रहा है? उनकी कोई प्लानिंग चल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ही ये सोच है। वो कैसे और इसका असर क्या होगा, पहले वो समझिए। सबसे पहले इस मांग के मायने समझिए। वो ये कि अगर आप कह सकते हैं कि ये बात मान ली गई, फिर कर्नाटक एक केस स्टडी के रूप में सामने आएगा। केस स्टडी मतलब ये कि देखिए भैया, एक ये मॉडल है, यहां पर इस तरह का चुनाव हुआ, कैसे इस दौर में जब पूरी तरह से मशीन पर चुनाव शिफ्ट हो चुका है, बटन दबाया ना, हमारा पूरा चुनाव उसी पर है, मगर कैसे बैलेट पेपर पर हम वापस आ सकते हैं, एक तरह की नजीर बन जाएगा, एक राज्य जहां से यह पैगाम जाएगा। अब समझे हुआ क्या और क्यों हुआ। कर्नाटक में कैबिनेट की बैठक बैठी और कैबिनेट ने गुरुवार को यह फैसला लिया कि राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, राज्य चुनाव आयोग, क्योंकि हर राज्य में अपना एक चुनाव आयोग होता है, अपने अपने चुनाव आयोग राज्य में होते हैं, तो हर राज्य में यह चुनाव आयोग होता है। तो उसको यह सिफारिश की गई राज्य सरकार की तरफ से, कैबिनेट ने यह सिफारिश की कि भाई पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर हमारी सिफारिश यह है कि मशीन की बजाय आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। अब समझिए माजरा क्या है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह फैसला नजीर बन सकता है, वो इसलिए क्योंकि जो बड़ी बात यह है कि बकायदा यह खबर भी आप देख रहे होंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव अब तक जो है विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयार मतदाता सूची होती है, यानी कि वोटिंग लिस्ट होती है, उसी पर ही निर्भर होता है। अब एक ऐसी पद्धति डेवलप हो जाएगी, एक ऐसी नजीर साबित हो जाएगी जिससे लोगों की निर्भरता जो है वोटिंग लिस्ट पर नहीं रहेगी। बकायदा ये जो वोटिंग लिस्ट थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग की नीयत पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सवाल उठाए कि वोटिंग लिस्ट दीजिए, मतलब यह होगा कि एक ऐसा मॉडल विकसित हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई जो वोटिंग लिस्ट है, उसी पर आप डिपेंड नहीं होंगे। मतलब कुल मिलाकर दो काम इसके जरिए हो जाएंगे। एक, बैलेट पेपर में वापसी होगी, आप पूरी की पूरी मतदाता सूची को बैलेट पेपर पर चुनाव के नजरिए से देखेंगे, और चुनाव आयोग के सामने एक चैलेंज भी होगा, निकाय चुनाव हम नहीं करवा सकते या करवा सकते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि देश में एक बिल्कुल अलग तरह का पैटर्न डेवलप किया जा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस ये कर लेती है तो आप कहेंगे कांग्रेस नहीं तो क्या उखाड़ देगी? नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस, तेलंगाना, कर्नाटक, ये तो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ये एग्जाम्पल, ये मॉडल सेट कर सकती है। और ये जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, अब ये नारा कांग्रेस का ही थोड़ी ना रह गया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी ही ये नारा थोड़ी ना लगा रहे हैं। अब याद करिए, कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी ये नारा चीख चीख कर लगा रही थी बीजेपी के लिए कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर करके। अगर आपको यह लग रहा है कि सिर्फ ममता बनर्जी है, नहीं, ममता बनर्जी नहीं है। अब याद करिए, एमके स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में क्या राहुल गांधी के साथ एक जीप पर सवार नहीं हुए? तेजस्वी यादव के साथ एमके स्टालिन, अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार की सरजमीन पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे ना। इसका मतलब यह हुआ कि यह सिर्फ नारा नहीं रह गया है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने भी वोट चोरी का नारा लगाया।
यानी ये मसला पूरा एक नैरेटिव का है, और ये नैरेटिव की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं रह गई है। जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उसकी तादाद बहुत बड़ी है। पूरे देश में बीजेपी का कब्जा नहीं है। आप कश्मीर में देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है कि नहीं। फिर आप पंजाब में आइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है या नहीं है। आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन से खुद को दूर बताती हो, मगर गौर करिएगा, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी जबरदस्त तरीके से संसद के भीतर और संसद के बाहर राहुल गांधी के साथ खड़े होकर इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अब समझिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार है। वहां पर जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। एमके स्टैलिन तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, यानी कि ममता बनर्जी के राज्य में। तो हर लिहाज से ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नहीं रह गया है या राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है। हां, ये बात अलग है कि पहली बार कोई नेता इस कदर बहुत लंबे अरसे के बाद सामने आया जिसने खुद का मुद्दा उठाया, और वो राहुल गांधी है। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हलफनामा दे दीजिए, और हर बार यही होता है, कोई कुछ कहता है तो हलफनामा दे दीजिए। बीजेपी वालों से नहीं मांगते हलफनामा। अब ऐसे में क्योंकि सीसीटीवी की बात हुई तो कहा कि माता बहनों की जो है प्राइवेसी का सवाल है, नहीं देंगे। तो हर मामले में चुनाव आयोग अभी तक पुख्ता दलीलें नहीं दे पाया है। 1% अगर सोचिए कि पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं, तो ये अपने आप में एक नई बहस शुरू हो जाएगी देश के अंदर कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव ठीक ठाक तरीके से संपन्न हो सकते हैं। देखिए, हमने करके दिखाया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। गिनती के बाद और गिनती से पहले तक कोई परेशानी नहीं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी केस स्टडी, एक बहुत बड़ा उदाहरण कर्नाटक की तरफ से पेश हो जाएगा। परसेंटेज बताने में चुनाव आयोग को 10-10 दिन लग जाते थे, तो उसमें लगेंगे नहीं। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो इतने घंटे में हमको फाइनल परसेंटेज पता चल जाएगा, इतने घंटे में वोटिंग फाइनल आंकड़ा भी पता चल जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी के इस फॉर्मूले ने कर दिया, क्योंकि जनता अब यह कह रही थी कि भाई आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सबूत कहां है। राहुल गांधी वो सबूत लेकर आए। मगर क्या आपको लगता है कि अगर यह कदम उठता है तो चुनाव आयोग के सामने एक नया चैलेंज आकर खड़ा हो जाएगा कि देखिए राज्यों में इस तरह से मांग उठ रही है? क्या आपको भी लगता है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए? इस मुद्दे को लेकर अब एक नई बहस छिड़ सकती है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या बैलेट से चुनाव होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।